हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करें? साउंड नहीं आ रही है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन जो अभी तक मैंने थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है। जो थ्योरी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको वो थ्योरी क्लियर होगी, उसको काम में लेना सीखेंगे। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो शुरुआत करते हैं। अब हम लोग यहां पर लिखा हुआ है दी गई आकृति में पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर। यहां पर गिवन डायग्राम हमें दिया हुआ है पी से क्यू तक, पी क्यू बराबर पी एस, पी से एस तक ये है, बराबर होगा एस से आर तक, ये अपने पास बराबर होगा। क्या मैंने आपको सिखाया था है क्या कि एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होंगे, ऐसा हम लोगों ने सीखा है। तो इसने कहा है पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर, पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर। मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आप लोग आसानी से चीजें सीख पाओ। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये बताइए क्यू पी एस जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, जो गिवन है क्यू पी एस ये दिया हुआ है 40 डिग्री, और हम लोग उसे क्यू पी आर पूछा है। एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा? टोटल एंगल पूछा है। अगर पी क्यू बराबर है पी एस के और पी एस बराबर है एस आर के, और हमें क्यू पी एस जो है वो गिवन है 40 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक ट्रायंगल की अगर दो साइड हमें गिवन है, एक एंगल गिवन और बची हुई दोनों साइड अगर बराबर है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, और इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे तो 140 बचा, टोटल 180 होता है। 40 माइनस कर दोगे तो 140 बचा, और बराबर बराबर अगर बोलोगे तो ये भी 70 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 70 डिग्री होगा, और ये दोनों भी बराबर हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले 70 है तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या 110 डिग्री होगा क्या? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास 110 डिग्री होता है, 110 होगा। ठीक है, तो इसको आधा आधा अगर करोगे तो अपने पास 110 ये हो गया, बचा 70। अपने पास 110 ये हो गया, और दो साइड अगर बराबर हैं तो इन दोनों का सम अपने पास 70 बचा। इसके सामने ये और इसके सामने ये एंगल बराबर होना है। ये वाला अपने पास कितना हुआ? 35। तो पूरा जो एंगल होगा क्यू पी आर 35 प्लस 40, आंसर आ गया 75। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ गए हो क्या? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम अपने पास दिया हुआ है, नहीं दे तो भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहां पर ऐसा हमारे पास दिया हुआ था कि ये पी क्यू आर है, पी क्यू और आर, और इस पर कोई पॉइंट एस है। ये कोई भी पॉइंट अपने पास एस है, और हम लोगों को जो दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर है पी एस, बराबर है किसके? एस आर के, और ये वाला एंगल गिवन है 40।
तो ये 40 डिग्री अगर दिया हुआ है तो बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो 180 होता है, ये 40 है तो 140 बचा, तो ये भी 70 होगा और ये भी कितना होगा 70। तो बाहर वाला एंगल हुआ 110, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने एंगल भी बराबर होंगे, टोटल 180 होता है, 110 अगर माइनस कर दोगे तो 70 बचा, 70/2 का मतलब 35, ये भी 35 होगा और अपने पास ये भी 35 होगा। तो टोटल ये जो एंगल आ गया ये आ गया 75 डिग्री। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने पास चलो करने की कोशिश करो। मुझे एक बार बता दीजिए क्या क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्या? गौरव, ट्रायंगल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं अब आपको। ट्रायंगल की जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी तक ट्रायंगल, पॉलीगन और लाइन की थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। दिए गए निम्न चित्र में AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC एक ट्रायंगल है AB और C। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, एक ट्रायंगल है AB और C और साथ ही इसने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे मिला दिया है D और E और इसने कहा है ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है और ये यहाँ पर C है। इसने हम लोगों से बोला है कि चार साइड बराबर, कौन कौन सी? AD बराबर है DE के, बराबर है EC के और बराबर है BC के, ये बराबर है। तो ध्यान देना, बस सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको बार बार। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का एंगल ये अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने पास होगा 2 थीटा। हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? अपने पास एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य कोण जो होगा वो अपने पास 2 थीटा होगा। जब क्वेश्चन करवाऊंगा अक्सर तो ये पेज खुद ही व्हाइट है तो इस पर ब्लैक बोर्ड काम में नहीं ले पाएंगे हम लोग, फिर आधा ब्लैक होगा। सिर्फ ये जो पेज है जिस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पेज खुद ही व्हाइट है, तो जब ब्लैक बोर्ड करेंगे तो फिर ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ ब्लैक में है, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा तो क्वेश्चन दिखाई देना ही बंद हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर। इसलिए इसी में हमें व्हाइट पर ही करना पड़ेगा, इसी पर सोल्व करना पड़ेगा। ये दोनों साइड भी देखना, एक्सटीरियर एंगल के कारण ये दोनों साइड भी अपने पास देखो बराबर है, तो ये इसके कारण ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास 2 थीटा होगा। यहां आने के बाद कुछ लोगों को चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी कि इससे आगे कैसे करें, लेकिन देखना बीच वाली साइड आप लोग भूल जाओ और सिर्फ इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, देखना आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर। इस ग्रीन वाले का ये बीच वाला भूल जाओ, इस ग्रीन वाले में ये एक्सटीरियर एंगल अगर है तो मुझे आप लोग ये बताइए ये थीटा है, ये अपने पास 2 थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या अपने पास 3 थीटा होगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, थीटा और थीटा तो एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। इसके बाद अपने पास इसके सामने 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होना है। अब इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः और अभिमुख ये दो कोण हैं, बीच वाली लाइन एक बार मिटा सकते हो, उसको भूल जाओ। तो ये थीटा है, ये 2 थीटा है तो ये 3 थीटा होगा और ये दोनों अगर बराबर हैं, इसके सामने 3 थीटा है तो ये भी 3 थीटा होगा।
हमें एंगल ए और बी का रेशियो पूछा है तो थीटा और 3 थीटा का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया है 1:3। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हमें क्या पूछा है? ए और बी का रेशियो पूछा है, तो ए थीटा है, ये 3 थीटा है, तो रेशियो आ गया 1:3। ए अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो अपने पास दो साइड बराबर, तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, थीटा और थीटा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 2 थीटा, इसके सामने 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा, और उसके बाद ये बीच वाला, ये वाली जो यहां से है, इसको हटा दो तो आपको सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो बाहर वाला एंगल 3 थीटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जो हम लोग पढ़कर आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वैसे ही हमें सोल्व करने हैं। कोशिश करोगे तो 100% सोल्व होंगे। ए बराबर 44 डिग्री है। राहुल निमेश, प्रैक्टिस से चलेगा आपका दिमाग? तो भाई प्रैक्टिस करने से ही चलेगा। थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, कंप्लीट थ्योरी पूरी बेसिक से बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई है। ट्रायंगल की थ्योरी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपका दिमाग अब थ्योरी याद होगी इन क्वेश्चन से आपको कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ए बराबर 44 डिग्री है। ये अपने पास ए एंगल है, ए बी और सी। ए जो है वो अपने पास 44 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 44 डिग्री है। ये अपने पास पी, आर और एन, ये अपने पास पी है, ये अपने पास आर है और ये अपने पास एन है। ए एंगल 44 डिग्री है। बीपी बराबर बी आर, बी से पी तक बराबर है बीपी बराबर है बी आर के, जो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे सी एन बराबर आर सी, सी से एन तक ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, आर से सी के बराबर है। देन पी आर एन आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए हम लोग एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि अपने पास बीपी बराबर बी आर। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल भी x होगा। ऐसे ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल अगर y होगा इसके सामने, तो ये वाला एंगल भी y होगा। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 180 माइनस x होगा क्या? और मैं पूछना चाहूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्या वो 180 माइनस वाई होगा क्या? आप कहोगे ये चीज सर आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल बचा बीच वाला, क्या वो 180 माइनस एक्स माइनस वाई बचा क्या? इधर एक्स है इधर वाई है, तो तीसरा एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्वाड्रेटल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए पी आर और एन एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है, इसका ये वाला और ये वाला, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो अपने पास होना चाहिए कितने डिग्री? 180 डिग्री होना, 360 होना चाहिए। 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 180 माइनस वाई, इनको ऐड करोगे तो बराबर में आता है 360। 180 और 180 मिलकर 360, उधर जाके माइनस होगा तो एक कट गया, तो ये आ गया 224। और ये अक्स दो बार बचा और वाई भी दो बार बचा, तो आगे ले जाओ, तो अक्स प्लस वाई दो कॉमन ले लेंगे, तो अक्स प्लस वाई यहां से आ गया 112 डिग्री। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, x प्लस अक्स और y का मान 112 डिग्री है। एक स्ट्रेट लाइन पर बने दो एंगल्स का सम अगर 112 डिग्री है, तो अक्स और y 112 है, तो 180 में से अगर 112 घटा देंगे तो ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या 68 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को थ्योरी पढ़ो,
हमेशा ऐसा लगेगा कि थ्योरी याद नहीं हो रही, लेकिन साथ साथ इन क्वेश्चंस को अगर करोगे तो आपके थ्योरी और अच्छे से याद होगी। ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, दो साइड बराबर है तो x और x, दो साइड बराबर है तो y और y, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, 44 है। ये अपने पास स्ट्रेट लाइन थी 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को ऐड करने पर 360, यहां से x और y का मान आ गया, वही हमें चाहिए था। 180 में से x प्लस वाई हम लोगों ने घटा दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हो, वो भी एकदम ठीक है। 180 माइनस 2x और 180 माइनस 2y, वहां से भी x प्लस वाई का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल ABC में BAC बराबर 75 डिग्री है। एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, देखना जो गिवन है वो हम लोग बनाते चलते हैं। AB और C, जिसमें BAC जो है वो 75 डिग्री है, ये वाला एंगल 75 गिवन है। ABC बराबर B, बीच वाला एंगल होता है, ध्यान रखना, BAC, ABC, A से शुरू हुआ B C पर खत्म हुआ, तो B अपने पास 45 डिग्री है। यहां पर क्या है, BC को D तक बढ़ाया गया। इतने आसान क्वेश्चन हैं ये, BC को D तक बढ़ाया गया ये लो, और ACD बराबर x डिग्री है। x डिग्री क्यों है हमें तो पता ही है, इसने ये x डिग्री बोला है। मुझे बताइए एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो क्या ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है? तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताओ सारे लोग क्या 120 डिग्री होगा क्या? लेकिन हमें ये नहीं पूछा, अपने पास पूछा 60 का x बाई 3%, x की वैल्यू 120 है, बाई 3% के कारण अपोन में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कट रहा है 4 बार, तो क्या आंसर जो आएगा वो 24 डिग्री आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। अब थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन इधर उधर वो कर ही सकता है, लैंग्वेज चेंज थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन मुझे बताइए क्या सारे लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी अपने पास होंगे उनको हम लोग तुरंत खुद ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे दिमाग में चीज़ें सेट होंगी कि क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप से, जो भी थ्योरी पढ़ी है वो अप्लाई करना, जरूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, 5 नंबर। मैं एक बार वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं शुभम, क्वेश्चंस उसी के हैं, थोड़ी बहुत अलग क्वेश्चन कोई हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन उसी के हैं। थ्योरी के बाद इजी लग रहा है ना रवि? हाँ यही मैं चाहता था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को आपकी थ्योरी क्लियर हो, इसलिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। यहां पर ट्रायंगल ABC में BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है, देखना AB और C, AB और C, ये आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखना। BD परपेंडिकुलर ऑन AC, BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, यानी कि BD यहां पर कौन कितने डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। E BC पर एक पॉइंट E इस प्रकार से है कि BEA इक्वल्स टू x डिग्री। एक पॉइंट E यहां पर इस प्रकार से है कि BEA जो है, ये वाला जो एंगल हम लोगों को गिवन है ये हमें दिया हुआ है x डिग्री। EAC इक्वल्स टू 38, EAC इक्वल्स टू 38, कौन सा एंगल हमें दिया हुआ है, EAC, ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 38। ये वाला जो एंगल है EBD, 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 ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री।
देन हमें x का मान पूछा है कि ये वाला वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। सारे लोग ध्यान से समझने की शुरुआत करना। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग ध्यान देना, मुझे ये बताओ, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल 38 है, तो ट्रायंगल का तीसरा ये वाला जो एंगल है वो 52 डिग्री क्यों होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए। 90 ये है, ये 38 है, तीनों का सम होता है 180, तो अपने पास ये 52 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 52 अगर है तो क्या ये भी अपने पास 52 डिग्री होगा क्या? और एक ट्रायंगल के दो एंगल, ये 52 कैसे आया मैं समझा चुका हूं, ये 40 कहां से आया, गिवन है। तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो अपने पास 52 और 40 अपने पास हो गया 92, और 92 अगर हो गया अपने पास, तो ये वाला एंगल, ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल बचेगा वो क्या 88 डिग्री बचेगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। इतने आसान क्वेश्चंस हैं ये, अगर देखते ही आप लोग खुद भी करने की कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होंगे। ये 90 है, ये 38 है, और ये अपने पास 52 डिग्री है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 52 है तो इधर वाला भी 52 है, ये 52 है, ये 40 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना बचा? 88 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना आप लोग। क्या आगे चलें? थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या इसको तो देखते ही कर लोगे क्या? पहली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। हाँ ना बताइए, क्या याद है क्या? मैंने ऐसा आप लोगों को बताया था। सब क्वेश्चन हो रहे ना शुभम? एकदम ठीक है भाई। शुरुआत में आपकी थ्योरी क्लियर हो, अच्छे से आपको चीजें पता लगे, इसके लिए मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा और दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो 6 से 14 तक होगा। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोगों को वैसे ही बिना पेन चलाए क्या खुद को याद है क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी चीजें समझाई हैं, जितनी थ्योरम समझाई हैं, सभी पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार अगर आप लोग कर लोगे तो याद रखना। और ये क्लास में ही करना है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेंगे, ये क्लास में ही मेरे साथ साथ ही करने हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, मेरे साथ साथ ही करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहाँ पर यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 7 और 5 हैं, तो तीसरी भुजा का निम्न में से कौन सा न्यूनतम मान संभव है, मिनिमम वैल्यू? मुझे बताओ, पहली क्लास जिस दिन शुरू की थी उस दिन ये चीजें मैं पढ़ा कर आया हूं क्या? फर्स्ट डे जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस दिन ये चीजें आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने समझाया था 7 और 5 अगर हैं तो तीसरी साइड अगर हम लोग a माने तो इनका डिफरेंस अपने पास 2 है, और ये अपने पास कितना है 12। 2 से बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी, तो साइड 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक कोई सी भी साइड हो सकती है। यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर पूछी है तो मुझे बताइए मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा? कुछ लोग अभी भी आंसर 2 दे रहे हैं, जो कि साफ साफ गलत है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। कुछ लोग अभी भी आंसर 2 ही दे रहे हैं, जबकि उस दिन भी मैं समझा कर आया था कि साइड 2 नहीं होती, 2 से बड़ी होगी और 12 से अपने पास छोटी होगी। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनमें से कोई सी भी साइड हो सकती है। मैक्सिमम पूछे तो 11 होगी, मिनिमम पूछे तो 3 होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आंसर 2 लिख दिया, तो वो लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, ये शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, ये आप लोग ध्यान रखना। ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी साइड अगर BC है, उसके बाद अगर AC है और उसके बाद अगर AB है, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा, तो ये A है, सबसे बड़ा एंगल A होगा, उसके बाद AC के सामने B होगा, और सबसे छोटी साइड अगर B है तो उसके बाद अपने पास C होगा। याद रखना, बड़ी साइड के सामने का
बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने का एंगल भी छोटा होगा। ये साइड अगर बड़ी है तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, ये साइड छोटी है तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा। इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, याद रखना, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी और बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी। कोई छोटा मोटा पॉइंट अगर छूट गया है तो क्वेश्चंस करवाते टाइम ये सारी की सारी चीजें अपने पास आ जाएंगी। यहां पर कहा है एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बड़ा है बी सी से, ए बी ग्रेटर देन बी सी है और बी सी बड़ा है ए सी से। तो क्या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं क्या कि ए बी बड़ा है बी सी से और बी सी बड़ा है ए सी से? क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मुझे बताओ। आप कहोगे सर आसानी से लिखा जा सकता है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब देखना। ना डेविल ये मेरे साथ करो क्लास में, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल गई है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मेरे साथ साथ जैसे एग्जाम में करते हो ना आप लोग, वहां अचानक क्वेश्चन देखा किया तो 2 घंटे जो लगाते हो उसमें उसी टाइप से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखकर करते हो वैसे ही करने हैं। इनकी पीडीएफ मिलेगी नहीं, ये थ्योरी क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। तो याद रखना ए बी के सामने सबसे बड़ी साइड यहाँ ए बी है तो सबसे बड़ा एंगल होगा सी, उसके बाद साइड बी सी है तो अपने पास होगा ए, उसके बाद साइड ए सी है तो एंगल होगा अपने पास बी। सी बड़ा है ए से, ये रहा, और बी बड़ा है ए से नहीं, ये दूसरा गलत हो गया, तो पहला तो नहीं हो सकता। ये अपने पास दूसरा ए बड़ा है, ये तो पता नहीं क्या ही लिखा है इसने, ए बड़ा है सी से नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा आ गया? नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? थ्योरी के नोट्स तो दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दिस, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, चलो आप लोग मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। जैसे एग्जाम में करते हो क्वेश्चन वैसे ही देखकर तुरंत आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये साइड 8 है और ये साइड 15 है, तो तीसरी साइड PQ का जो मान है, एक साइड 8 है और एक साइड 15 है, और तीसरी साइड PQ की जो वैल्यू है यहां से यहां तक PQ का जो मान है वो क्या 7 से तो बड़ा और क्या अपने पास 22 से छोटा होगा क्या? 23, 15 और 8 23, क्या 23 से अपने पास छोटा होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? इसका मतलब PQ का जो मान है वो कहां से कहां तक पॉसिबल है? PQ का मान 8 भी हो सकता है, ध्यान रखना। PQ की जो वैल्यू पॉसिबल है 7 से बड़ा और 23 से छोटा, तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11, 12, 13। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दिमाग में रखना, मैं तो समझाने के लिए लिख देता हूँ। 17, 18, 19, 20, 21 और 22 यहाँ तक अपने पास हो सकता है। अगर इसकी लेंथ अपने पास PQ की लेंथ टोटल ये है, इधर वाले की लेंथ अगर PS की लेंथ हमें 3 दी हुई है, तो आगे वाले की लेंथ अगर हमें QS S से Q तक की लेंथ हम लोगों से पूछी है कि निम्न में से SQ की लंबाई कौन सी हो सकती है, तो मुझे बताइए 4 और 3, ये अपने पास अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं, 4 और 3 7, क्या अपने पास PQ का मान, SQ का मान 4 रख दूं, ये 3 फिक्स गिवन है, तो PQ का मान आ जाएगा 7। क्या 7 वैल्यू पॉसिबल है क्या? PQ का मान 7 पॉसिबल नहीं है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास ऑप्शन, देखो क्वेश्चन कौन सी लंबाई हो सकती है तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऐसे तो बहुत सारी लंबाई हो सकती है। SQ का मान बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास संख्याओं पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा यहां पर 13 अगर रखें तो मुझे बताइए 13 रखते ही क्या PQ का मान 16 आ गया, तो क्या PQ का मान 16 पॉसिबल है क्या? 7 से 23 के बीच कोई सा भी हो सकता है, 16 भी है तो 16 पॉसिबल है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आगे अगर चेक करना चाहो आप लोग 20 रख दो इसकी जगह, 20 और 3 23, तो PQ का मान 20 रखते ही 23 आ जाएगा। जो 23 से छोटा होगा, 23 पॉसिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 24 रखोगे तो यहाँ पर 24 और 3 27, 24 रखोगे 3 ऐड करोगे 27, ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली अपने पास बी ऑप्शन 13। इन क्वेश्चंस को मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपने खुद ने ही सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या? ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद है कि अब आप लोग खुद ही कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो मैं इसको हटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। बी ऑप्शन कैसे आ गया, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, कोशिश करो करने की। उन सभी त्रिभुज के परिमाप का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 और 25 और अक्ष सेंटीमीटर है, जहां अक्ष पूर्णांक है। ऐसा हमारे पास है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये उन सभी त्रिभुज के परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 14 और 25 हैं और अक्ष सेंटीमीटर है। तो अक्ष का मान अगर पूर्णांक है तो इसके परिमाप का योगफल पूछा है, पेरीमीटर का। अगर आपने ढंग से पढ़ा है और अगर आपको याद है तो ऐसा मैं थ्योरी में समझा चुका हूं कि याद है क्या? अपने पास ध्यान रखना, अक्ष का जो मान है, एक साइड 14 है, एक साइड 15 है, एक साइड 14 है और एक साइड 15 है। अक्ष का जो 25 है, सॉरी, अक्ष की जो वैल्यू है, अगर हम लोग अक्ष की बात करें तो अक्ष का जो मान है वो ध्यान रखना अपने पास 11 से तो बड़ा होगा, इन दोनों का डिफरेंस 11 और 39 से छोटा होगा। ये अपने पास अक्ष की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल होगी। और कोई पूछे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो इसका तरीका अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 2n-1। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं ये अगर पूछ ले तो इसका एक तरीका मैंने बताया था 2n-1, यानी कि 14। दो एन का मान कौन सी साइड होती है, 14 -1, यानी कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 27। यानी ट्रायंगल जो बनेंगे वो 27 ट्रायंगल बनेंगे। और वो 27 ट्रायंगल कौन कौन से बनेंगे देखना। वो 27 ट्रायंगल ऐसे अपने पास बनेंगे, एक साइड अपने पास होगी 14, दूसरी साइड 25, ये फिक्स है। और ये जो साइड होगी ये 11 से बड़ी होगी, मतलब तीसरी साइड 12 हो सकती है। अब ये दोनों साइड तो फिक्स है। अगला जो ट्रायंगल बनेगा 27 में, ये अपने पास 13 होगा। अगला ट्रायंगल 14, 25, ये अपने पास 14 होगा। ये 14, 25, अगली साइड 15 होगी। 14, 25, ये ऐसे ध्यान रखना 27 ट्रायंगल बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 27 ट्रायंगल बनेंगे। ये रखते जाओ और फिर काउंट कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे 39 से छोटा 38 तक आप लोग रख लो। और उन सभी को अगर काउंट करोगे तो देखना 27 बनेंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसे ही रखते जाओगे, रखना है नहीं, वैसे ही मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और लास्ट साइड कितनी होगी, 38। अब इनका परिमाप हमें ऐड करना है। परिमाप का मतलब होता है साइड का सम। इन सभी को ऐड कर लो, 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 इन सभी को ऐड कर लो। तो ध्यान रखना, जब ऐड करोगे तो परिमाप आएगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, समझने की कोशिश करना, क्या 14 और 25 तो सभी में कॉमन है क्या? जब ऐड करोगे संख्याएं लिखकर इनको ऐड ही तो करोगे ना, ऐसे परिमाप आएगा, ऐड करोगे परिमाप आएगा। और जो भी आए उनको वापस ऐड करना है। तो 14, 25, 14, 25, 14, 25, ये तो सभी में कॉमन है। इसका मतलब 14 और 25, 39 तो 27 बार आएगा ही आएगा। अब आप जिस भी तरीके से ऐड करना चाहो, आपको ऐड करना है, वो आपकी मर्जी है कि इनको कैसे ऐड करोगे। पहले इन सभी को अलग अलग ऐड करके फिर ऐड करते हो, या सभी को हम लोग क्या करते हैं, 39 ऐड, इन दोनों का सम जो है 14 भी 27 बार आएगा, ये भी 27 बार आएगा। तो इन दोनों का सम पहले ऐड कर लो, 39 गुना 27, इसको तो अलग से लिख लो। और फिर ये संख्याएं आप लोग ऐड कर सकते हो, 12, परिमाप जो है 12, ये और बच गई। इन सभी को तो ऐड कर दिया मैंने, सभी को ऐड करना है तो इन सभी को तो ऐड कर दिया, जल्दी करने के लिए ऐसे कर लिया। इसके अलावा ये संख्याएं और बची, 12, 13, 14, 15, 16, कहाँ तक, 38 तक, इनको और ऐड करना है।
और याद रखना ऐड करने का जो तरीका होता है, इनको लगातार संख्याओं को कभी भी ऐड करना है तो उसका तरीका होता है पहला पद प्लस लास्ट पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। एन का मान यहाँ कितनी संख्याएं हैं, तो ये 27 संख्याएं होंगी ऐसी 38 तक, 12 से लेकर 38 तक टोटल 27 संख्याएं, ये टोटल 27 नंबर हैं। तो इनको योग करने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, पहला पद प्लस लास्ट पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और ये तो चल ही रहा है 39 गुना 27। इसको अगर ऐड करते हो यहाँ से, ये दोनों 50 यानी 25, यहाँ से 27 और यहाँ से 27 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा यहाँ पर 39 और ये अपने पास कितना बचेगा यहाँ पर 25। तो 27 और 25 और 39 ऐड करोगे तो 64। दोनों को इंटू करना है, 27 को इंटू करना है 64 से, तो 7 गुना 4 28 कैरी 2, 4 गुना 2 8 और 42 52, 2 6 गुना 2 12 और 5 17। तो क्या आपका आंसर जब ऐड किया तो क्या 1728 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि थ्योरी में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा कर आया हूं। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। चलो करो। 11 से एक बड़ा नंबर सुरेंद्र। थ्योरी देखो मेरे भाई सुरेंद्र, पहली क्लास, उसमें आपको समझ में आएगा कि 11 से बड़ा और 39 से छोटा। तो 11 से बड़ा नंबर 12 होता है। 11 से बड़ा जो नंबर होता है 11 से बड़ा और 39 से छोटा, तो 11 से बड़ा पहला नंबर 12 होगा और 39 से छोटा पहला नंबर 38 होगा। मुझे बताइए अक्स इंटू जेड बराबर अपने पास 12 है, तो कितने त्रिभुज संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, क्या याद है क्या? तो यहां पर अपने पास क्या है, तो उसी में तो बता रहा हूं ना, 12 कहां से आया, ये अपने पास डिफरेंस अपने पास 11 से बड़ा और अक्स का जो मान है वो 38 से छोटा होगा, तो 39 से छोटा होगा। तो 11 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, वहां से 12 है सुरेंद्र कुमार। ये अपने पास अक्स इंटू वाई या अक्स इंटू जेड बराबर 12 अगर दिया हुआ है, दोनों को इंटू करने पर 12 अगर है, तो ये आप लोगों के पास 1 गुना 12 हो सकता है, 2 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 4 हो सकता है। अगर ये पूर्णांक है तो और किसी पूर्णांक को, क्या मुझे बताइए, इंटू करने पर 12 आ रहा है क्या? और किसी पूर्णांक को इंटू करने पर 12 नहीं आ रहा, सिर्फ यही हो सकता है। तो यहाँ से कितना ट्रायंगल बनेगा, इंटू करते हैं 2 से और 1 माइनस करते हैं 1। यहाँ से कितने ट्रायंगल बनेंगे 3, और यहाँ से कितने ट्रायंगल बनेंगे 5। 5 3 और 1 को ऐड कर देंगे, तो क्या सभी लोगों का आंसर 9 है? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं 2 से छोटे वाले नंबर को। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है 2n-1। कुछ लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से सभी लोगों को दूर लेकर जाएंगी, याद रखना। तो इसको 2 गुना 1 माइनस 1 ये करते हैं हम लोग, तो 1 आ गया। 2 गुना 2 माइनस 1 ये अपने पास 3 आ गया। 2 गुना 3 माइनस 1 ये अपने पास 5 आ गया। इन सभी को ऐड कर लिया तो आंसर आ गया 9। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? छोटी छोटी गलतियां मत करो। जो पहली क्लास में आपको थ्योरी समझा कर आया था उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अब मैं दूसरी फाइल अपलोड कर रहा हूं। ऐसी जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है, जो थ्योरी करवाई है, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी याद होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चंस के बाद थ्योरी आप लोगों को खुद को याद होना शुरू हो जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। आज अगली क्लास तो हमारी है ही है। नेक्स्ट जो क्लास है अपनी 9:30 वाली, वो तो अपनी क्लास है ही। कल संडे को भी 9:30 पर क्लास है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये थ्योरी ही मैं एक बार क्लियर करवाऊंगा। जो थ्योरी ट्रायंगल की पढ़ाई है उसी को हम लोग क्लियर करेंगे।
तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, फिर से 1 से शुरुआत होगी है और चीजें ऐसे ही चलते रहेंगे। चलो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखकर आपको खुद को ही सोल्व करना है। जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत सोल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो। यहां पर दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ये देखिए ऐसा गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया, बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है सी डी के, बिल्कुल ठीक है। बी ए डी अगर 84 है, ये टोटल एंगल 84 है, ये कंप्लीट ए एंगल जो दिया हुआ है पूरा का पूरा 84 दिया हुआ है, ना तो इधर वाला ना इधर वाला, ये 84 हम लोगों को दिया हुआ है। तो अब कोशिश करना सीखने की, ये दो साइड बराबर है तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और एक्सटीरियर एंगल अपने पास 2x होगा। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो अगले 3-4 दिन, तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर देखोगे और एग्जाम में भी आप लोग देख लेना, मेंस देकर बाहर अगर आओगे 100% मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस ऐसे ही आने। फिर बाहर आकर सोचोगे कि ये क्वेश्चन मुझसे वहां नहीं हुआ, यहां मैं इसको सोल्व कर लेता, ये तो आसान है। तो इससे अच्छा है कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना, ताकि यहीं प्रैक्टिस हो जाए आपकी और क्वेश्चन देखते ही आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। तो एक्सटीरियर एंगल 2x, ये 2x है और ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी 2x होगा। तो क्वेश्चन पहले खुद को ही सोल्व करना है। ये वाला एंगल अपने पास 2x है, ये वाला एंगल अपने पास 84 है और ये वाला एंगल अपने पास x है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 2x प्लस 84 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3x बराबर अपने पास आ गया 96, तो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 32 डिग्री। ये पूरा एंगल 84 था, ये इधर वाला 32 डिग्री अगर है तो मुझे बताइए इधर वाला एंगल क्या टोटल अगर 84 डिग्री अगर था तो मुझे बताइए क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 52 डिग्री बचेगा, क्या मुझे बताओ। तो आंसर कितना आ गया 52। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे मेरे साथ साथ 100% बता रहा हूं कि थ्योरी आपके खुद ही याद हो जाएगी। फिर आंसर बी ए सी पूछा है, बी ए सी पूछा है तो आंसर आ गया 52 डिग्री। थ्योरी कभी भी लिख लिख कर याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि थ्योरी आपको आनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि लिख लिख कर याद कर रहे हो। थ्योरी पढ़ने का, जितनी भी थ्योरी मैंने अभी आपको पढ़ा दी है उसका एक ही बस एक तरीके से ही उसको पढ़नी है सभी लोगों को। जब भी 5 मिनट मिले उसको रिवाइज कर लो फटाफट। सुबह 5 मिनट रिवाइज कर लो, दोपहर में 5 मिनट रिवाइज कर लो, शाम को 5 मिनट में रिवाइज कर लो। जितनी भी थ्योरी आपके सामने है उसको 5 मिनट में हमें रिवाइज करना है, ये आप लोग याद रखना। सिर्फ 5 मिनट, जितनी चीजें दिमाग में बैठे वो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस पर अप्लाई करो, धीरे धीरे चीजें अपने आप याद होना शुरू होंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। देखिए ट्रायंगल ए बी और डी में, ये ट्रायंगल है ए बी और डी में यहां पर ए डी बी बराबर ए डी बी जो है वो 20 डिग्री है और सी बी डी पर एक पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा बना लेते हैं ऐसे, ताकि थोड़ा सा ठीक डायग्राम लगे। ये 20 डिग्री है और सी इस पर एक ऐसा पॉइंट है कि बी डी पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ए बी बराबर ए सी। यहां पर हमें गिवन है कि ए बी जो है
वो बराबर है किसके, AC के, और CA बराबर है CD बराबर है CA के, ये दोनों अपने पास इक्वल हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए सारे लोग, यहाँ पर मुझे बताओ इसके सामने का एंगल ये अगर 20 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल ये भी क्या अपने पास 20 डिग्री होना है क्या? इसके सामने ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा, 20 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल जो हुआ भाई, ये जो कोण होगा वो मुझे बताइए 20 और 20 क्या 40 डिग्री हो गया क्या, 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो हो गया है वो 40 डिग्री हो गया है, और ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने ये 40 है तो ये भी कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री। ABC यही एंगल हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितने डिग्री आ गया, 40 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर दिए गए चित्र में ABC में AD बराबर है BD के, ABC में AD बराबर BD है, डायग्राम से ही कर लेते हैं। AD जो है A से D तक वो बराबर है BD के, और AC बराबर DC है, AC बराबर है DC के। ये दोनों बराबर हैं। मुझे बताइए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की समद्विबाहु त्रिभुज का एक एंगल अगर आपको गिवन है तो क्या बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हो क्या? अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल अगर गिवन है तो बचे हुए दोनों एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 44 है तो बचा 136, और 136 को आधा आधा कर अगर करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये भी 68 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा, 68 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, ये 68 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 112 डिग्री। अब मुझे बताइए ये दोनों साइड बराबर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ पर 112 है, 180 में से 112 माइनस करोगे तो 68 बचेगा, जिसमें ये भी 34 डिग्री होगा और ये भी 34 डिग्री होगा। ये टोटल एंगल अगर हम लोगों से पूछा है तो क्या टोटल ये वाला जो एंगल होगा, क्या आंसर जो आएगा अपने पास क्या 102 डिग्री आ जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। देखो आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का आंसर। अगला कीजिए आप लोग, सिक्सटी एट ऐसे आया जितेंद्र, ये अपने पास अगर 44 डिग्री है और ये दोनों अगर बराबर हैं तो 180 में से 44 माइनस करोगे तो 136 बचा, और 136 का दोनों एंगल बराबर बराबर है, दो एंगल का सम बचा 136 और बराबर बराबर है, तो 136 को आधा करोगे तो ये भी 68 और ये भी 68, ट्रायंगल के दो बचे हुए एंगल। दिए गए चित्र में ADE एक समबाहु त्रिभुज है और DCE बराबर 20 डिग्री और EBC और ECB का सम क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो याद रखना प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसने कहा है कि DCE, अब ये इतने आसान क्वेश्चंस और ये आए हुए हैं, आपको ये भी पता है क्या? तो मुझे बताइए कि नीचे वाला एंगल 40 डिग्री हो, टोटल 60 डिग्री है, ऊपर वाला 20 क्वेश्चन में दे दिया DC, तो नीचे वाला 40 बचा, और EBC इन दोनों एंगल्स का सम, EBC एक तो ये वाला एंगल और एक ECB एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम पूछा है, तो क्या आंसर 100 डिग्री आ गया है क्या? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, ये आप लोग याद रखना। लोकेश ये आप अब की बार मेंस देने जब देकर आओ, याद रखना 10 में से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हमेशा आसान ही होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसी से क्लियर हो जाएंगे।
5 क्वेश्चन, और वो भी डिपेंड करता है कि जो आसान क्वेश्चंस हैं उसको आप कितना जल्दी और कितना फास्ट करते हुए आगे बढ़ते हो, इस चीज पर भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। जैसे सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, देख लो आप। अब आपको लगेगा कि 2016 में सर आसान आते थे क्वेश्चन, लेकिन अगर 2020 का पेपर 2022 में देखोगे तो 2022 के बच्चे कहेंगे कि 2019 का पेपर आसान आया था सर। ऐसे वो तो चलता ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस इसी आज भी ऐसे ही बनते हैं, पहले भी ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनते रहेंगे। ये देखो थोड़ा सा हम लोगों ने गलत पढ़ लिया भाई, ADE है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा हम लोगों ने गलत पढ़ लिया, ये डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा था तो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। चलो वापस करते हैं इसको। ये एंगल मुझे बताओ 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल अपने पास 60 डिग्री, और ये एंगल अपने पास 20 डिग्री, इतना हमें गिवन है। वापस करते हैं भाई, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। DCE बराबर 20 डिग्री। क्वेश्चन वापस करते हैं। ADE है समबाहु त्रिभुज, ADE है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, जल्दीबाजी में मैंने ABC को इक्विलेटरल मान लिया। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, हम इससे कर लेंगे। ये 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा 120 डिग्री। मुझे आप लोग बताइए, ये 120 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपने पास 20 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो 140 हो गया। तो क्या ये वाला एंगल भी 40 डिग्री बचा क्या? और ये वाला एंगल मान लो x है और ये वाला एंगल मान लो y है, तो x प्लस वाई जो होगा वो क्या आंसर तो वही आना है भाई। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम पूछा है कि x प्लस वाई ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो क्या x प्लस वाई आंसर तो वही 100 डिग्री के बराबर ही होना है क्या? ये अपना आंसर आएगा, आंसर तो सेम ही आना है। ये अपने पास ये था अपने पास कितने डिग्री, 40 डिग्री, ये है अपने पास 60 डिग्री। तो मुझे बताइए x प्लस वाई का सम अगर पूछा है EBC और ECB के लिए, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल का ही काम करेगा क्या? ये वाला एंगल तो 60 ये आ गया, 40 ये आ गया, तो क्या आंसर 100 डिग्री आ गया है क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? हाँ, ADE इक्विलेटरल है, वो मैंने अब आपके लिए बना लिया है। तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ, 9:30 पर हम लोग फिर से मिलते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए मैं बहुत सारे करवाऊंगा आपको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।